आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे भाई और बहन, मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि इन वीडियो के द्वारा आप प्रभु में और उसकी शिक्षाओं में बढ़ रहे होंगे। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। और आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपनी समस्याओं से किस प्रकार से बाहर निकलें, क्योंकि आप में से बहुत से भाई और बहन अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समस्याओं में, अलग अलग चुनौतियों का सामना और संघर्ष अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई और बहन, क्या आप लोगों को मालूम है कि आपकी समस्या का समाधान कहाँ है? क्या अपने तौर तरीके से, अपनी बुद्धि और ज्ञान लगाकर, अपने इंटेलिजेंट लगाकर अपनी समस्याओं से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं और थक जा रहे हैं और निराश हो जा रहे हैं? तो मैं आज आप लोगों को क्लियर बताऊंगा कि आपकी समस्या का समाधान कहाँ है। यदि आप कहते हैं कि मैं यीशु मसीह की बेटी हूं और बेटा हूं, मैं उस पर विश्वास करती हूं, तो याद रखना आपकी समस्या का समाधान कहीं और पर नहीं है, आपकी ताकत, आपकी बुद्धि और ज्ञान पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पास आपकी समस्याओं का समाधान है। आपकी समस्या चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान केवल और केवल मात्र प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। जब आपको यह बात पता है कि मेरी समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, तो आप जरा सोच कर देखिए कि आप अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ और उसकी तरफ कितना ध्यान लगा रहे हैं, जो आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला परमेश्वर है। मैं आप लोगों का ध्यान बाइबल में एक घटना की ओर लेकर जाना चाहता हूं। उस घटना को मैं पढ़ूंगा नहीं, बल्कि उस पैसेज को बताऊंगा, उस कहानी में किस प्रकार से है और हमें किस प्रकार से समस्या का समाधान मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में हम एक विवाह के बारे में पढ़ते हैं, और उस विवाह में प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और प्रभु यीशु मसीह की मां इनवाइट की गई थी। और वो विवाह बहुत ही अच्छी रीति से चल रहा था, तमाम लोग आ रहे थे, खाना पीना चल रहा था, सब कुछ वेल और फाइन था। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि उस विवाह के चलते दाखरस अचानक से खत्म हो जाता है। और दाखरस जब खत्म हो जाता है, और ये बात प्रभु यीशु मसीह की मां मरियम को पता चल जाती है कि दाखरस खत्म हो गया है, और इस बात को लेकर प्रभु यीशु मसीह की मां प्रभु यीशु मसीह के पास में जाती है कि उनके पास दाखरस खत्म हो गया है। जरा सोचिए और कल्पना कीजिए मेरे साथ में, आप और मैं यदि किसी विवाह में इनवाइट किए गए हैं, या कोई हमें जिम्मेदारी मिली है और कोई चीज़ की शॉर्टेज पड़ जाए, तो हम कहां पर जाएंगे? हम तुरंत उस घर के मालिक के पास जाएंगे जहां पर हम इनवाइट किए गए हैं। लेकिन यहां समझने की कोशिश कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की मां उस मालिक के पास ना जाकर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के पास जाती है। क्यों? क्योंकि मरियम को बहुत ही अच्छी रीति से मालूम था कि ऐसी सिचुएशन को और ऐसी परिस्थिति को हैंडल कर सकता है तो केवल और केवल मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकता है, इस परिस्थिति को संभाल सकता है। इसलिए मरियम बहुत अच्छी रीति से जानती थी प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह बहुत छोटी सी उम्र में धार्मिक लोगों से और उन ज्ञानी लोगों के साथ बात करते हुए पाया गया था। और मरियम इस बात को जानती थी, क्योंकि वो इंटेलिजेंट स्वयं परमेश्वर था। इसलिए मरियम वहाँ हाउस होल्डर के पास में ना जाकर बल्कि अपने पुत्र यीशु मसीह के पास जाती है। और यदि हम कहते हैं कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ, पहचानती हूँ, उस पर विश्वास करती हूँ, तो जरा याद कीजिए कि हमारी जब परिस्थिति खराब होती, जब हमारी हालात खराब होते हैं, हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, तो हम कहाँ भागते हैं? क्या हम मरियम के समान प्रभु यीशु मसीह के पास भागते हैं, या फिर अपने सगे संबंधियों की ओर, यार दोस्तों की तरफ अपनी नजरों को लगाना शुरू कर देते हैं? मेरे भाई और बहन, हमारा एक्शन ही, हमारे व्यवहार ही, हमारा कार्य ही बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को कितनी अच्छी रीति से जानते हैं। यदि वाकई में आप यीशु मसीह को जान गए हैं, उस पर दृढ़ और मजबूती रीति से विश्वास करते हैं, तो आप अपनी हर एक परिस्थिति में, हर एक हालातों में प्रभु यीशु मसीह की ओर भागेंगे, ना कि इंसान के पास।
क्योंकि इंसान के पास अगर आप जाएंगे तो आपको सलाह मिल सकती है, आपको सजेशन मिल सकता है, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन आप कहेंगे ओ मेरी तो बहुत बड़ी समस्या है, मैं तो कैसे निकलूं? हर एक मर्ज की एक दवा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह। यदि आप दुष्ट की शक्तियों से घिरे हैं तो प्रभु यीशु मसीह छुड़ाने वाला है। यदि आप फाइनेंस की तंगी में हैं तो प्रभु यीशु मसीह, यहां पर देखते हैं कि उस घटे हुए दाखरस को प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ति किया, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर वो पूर्ति करेगा। यदि आप कहते हैं मुझे जीवन साथी नहीं मिले, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि भला जीवन साथी उसकी ओर से मिलता है। यदि आप फ्यूचर के लिए परेशान है, चिंतित है, कैरियर के लिए परेशान है, प्रभु का वचन कहता है कि जो कल्पना मैं तेरे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं और उसे मैं पूरी करूंगा, और वो हानि के नहीं बल्कि तेरे लाभ के लिए है। इस प्रकार से तमाम परमेश्वर के वचन हमें हिम्मत देते हैं और दिलासा देते हैं, और प्रत्येक समय में प्रभु यीशु मसीह के वचन पढ़ें तो लिखा है मत डर मत घबरा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में वो ताकत है, वो शक्ति है हमारी समस्या के हर एक समाधान करने की। इसलिए मेरे भाई और बहन, आप अपने एक्शन में, अपने व्यवहार में झांक कर देखें कि आज अपनी परिस्थितियों में, आज अपने हालातों में आप लोगों की तरफ भाग रहे हैं जो केवल सलाह दे सकते हैं, या फिर अपने यीशु मसीह की ओर भाग रहे हैं जो समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हो सकता है आप कर्ज में होंगे, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, आपके बच्चे नहीं सुधर रहे हैं, आपका पति नहीं सुधर रहा, आपकी पत्नी नहीं सुधर रही है, आपके पड़ोसियों के साथ कुछ अनबन है। इस प्रकार की तमाम समस्याएं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत से भाई और बहनों के साथ बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में चुनौतियां उनके जीवन में हैं। लेकिन आज आप इस बात को सुनकर आप अपने जीवन में ये निर्णय लेते हैं, फैसला लेते हैं कि मैं हर एक अपनी समस्याओं के लिए अपने यीशु की तरफ भागूंगी, अपने यीशु की ओर ताकूंगी, तब आपकी जिंदगी के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी जगह एक और मैं बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव को में बैठकर एक झील को पार कर रहे थे और उस झील में अचानक तूफान आ जाता है, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और ये चेले लोग डरने लगे, चिंतित होने लगे और घबराने लगे कि आज तो हमारी जिंदगी का हो सकता है आखिरी दिन हो और हम इस दुनिया में से चले जाएंगे। इस प्रकार की कई सारी चिंताएं होंगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब उस झील में चलते हुए आया और सारी आंधी और तूफान को डांटा और वो थम गया और उनके जीवन फिर से नॉर्मल हो गए। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन नॉर्मल हो जाए, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन की परिस्थितियां नॉर्मल हो जाए, तो आपको जरूरत है, आपके परिवार को जरूरत है, आपकी जिंदगी को जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ जाए, आपके परिवार में आ जाए। वो तब आएगा जब हम उसके लिए अपने दरवाजे खोलेंगे, घर के दरवाजे खोलेंगे, दिल के दरवाजे खोलेंगे, विश्वास के दरवाजे खोलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आ जाएगा। लेकिन क्या आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में, हमारी जिंदगी में आ जाएगा तो चमत्कार क्या होगा? क्योंकि प्रभु यीशु ने मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। आज किसी भी प्रकार का अंधकार क्यों ना हो आपकी जिंदगी में, वो जब आएगा तो जिंदगी को आपके उजाले से भर देगा, अर्थात अंधकार चला जाएगा, निराशा चली जाएंगी, परिस्थितियां बदल जाएंगी और तुम उसके वचन से, उसकी उपस्थिति से उजियाले में बदलते चले जाओगे। तो जरूरत है हम सब लोगों को, आप लोगों को, आपके घर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह की तरफ दौड़ने की। आपको लग रहा होगा कि परिस्थितियां बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, लेकिन हर एक गंभीरता को सॉल्व करने वाला प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आज निर्णय ले लें मेरे साथ में, आज निर्णय ले लें इस वीडियो को देखकर कि मैं अब से किसी इंसान की तरफ नहीं, किसी मनुष्य की तरफ नहीं, अपने यार दोस्तों परिवारों की तरफ नहीं, बल्कि यीशु मसीह की ओर ताकूंगी, उसी की ओर दौड़ूंगी, उसी की ओर भागूंगी। ये काम आप तब कर पाएंगे जब आपके अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा यदि तेरे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास है तो इस पहाड़ से कह दे कि मेरे सामने से हट जा, तो वो हट के दूसरी जगह चला जाएगा। पहाड़ का मतलब जो चिंताओं का ढेर, जो समस्याओं का ढेर, जो चुनौती का ढेर आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ा है, यीशु मसीह के नाम से जब डांटेंगे, उस राई के दाने के बराबर विश्वास से आप उसको डांटेंगे तो वो दूर हट जाएगा। क्योंकि यीशु के नाम में ताकत है, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के नाम में अनंत जीवन है। मेरे भाई और बहन,
सच में आप अपने जीवन में शांति भरा जीवन, आनंद भरा जीवन जीना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ समय बिताएं, उसके वचन के साथ समय बिताएं, प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताएं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा होने वाला था उससे पहले भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह ने कहा था कि जो पैदा होने वाला है वो शांति का राजकुमार है। शांति का राजकुमार मतलब शांति का भंडार उसके पास है। यदि आप और मैं अपनी जिंदगी को शांति से भरना चाहते हैं, सुकून से भरना चाहते हैं, तो उस शांति के राजकुमार की हमारी जिंदगी में जरूरत है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर समझे होंगे कि समस्याओं का समाधान यार, दोस्त, रिश्तेदार, मेहमान, कुटुंब नहीं, बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अगर आज आप कहते हैं मैं इस बात को जान गई हूं और समझ गई हूं, तो आज से निर्णय ले लें कि मैं अपने यीशु की तरफ भागूंगी। जैसे उस परिस्थिति में मरियम ने प्रभु यीशु मसीह की ओर भागी कि दाखरस खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि मरियम को मालूम था इस हालात को, इस परिस्थिति को केवल और केवल हैंडल कर सकता है तो प्रभु यीशु मसीह। यदि आप जान गए हैं कि मेरा प्रभु मेरे हालात, मेरे कंडीशन को हैंडल कर सकता है, तो आज आप सोचिए कि कितना आप यीशु मसीह की ओर भाग रहे हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। यदि आपने इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखा है तो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान जीवित परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और बड़े दीन होकर, नम्र होकर प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, और सर झुकाते हैं तेरी उपस्थिति में प्रभु। आज हमने जान लिया है, आज हमने सीख लिया है कि तू ही हमारे जीवन का उद्धार करता है, तू ही हमारे जीवन का समाधान करने वाला है। इसलिए परमेश्वर आज से हम किसी मनुष्यों पर नहीं, अपने यार दोस्तों पर नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा करने पाए। उस राई के दाने के बराबर विश्वास को लेकर जब हम तेरे पास आए प्रभु परमेश्वर, उस विश्वास के द्वारा प्रभु इनकी सारी समस्याओं को, इनके सारी तकलीफों को समाधान करें प्रभु। इनकी तकलीफें, इनके समाधान जैसे क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो, यीशु मसीह आज इस वीडियो के द्वारा ये समझ गए हैं प्रभु, तो आज इनके जीवन में काम कर परमेश्वर। कर्ज जैसी हालातों से ये बाहर निकल जाए, दुष्ट अंधकार की शक्तियां, बीमारियों से ये बाहर निकल जाए, लड़ाई झगड़ों से यीशु के नाम से ये बाहर निकल जाए, पति पत्नी के झगड़ों से यीशु के नाम से ये बाहर निकल जाए परमेश्वर। इनके बच्चे अच्छे बने, इनका भविष्य अच्छा बने, इनको अच्छे जीवन साथी मिले, इनको अच्छी नौकरियां मिले परमेश्वर पिता। आप इनकी जिंदगी का समाधान है प्रभु। जब ये अपने दिल से तुझे पुकारते हैं, यीशु मुझे घर को, मेरे घर को, मुझे तेरी जरूरत है, तो आज परमेश्वर इनकी अंधकार भरी जिंदगी में, इनकी निराश भरी जिंदगी में एक उजाला दे दे, एक आशा दे दे मेरे परमेश्वर। क्योंकि आज हमने जान लिया है कि तू ही आशा देने वाला परमेश्वर है। प्रिय पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे प्रत्येक भाई बहनों को जो इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, इन वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप इन्हें बहुतायत से आशीष दे प्रभु। ये तुझ में और बढ़े, यही दिल की इच्छा है, तुझ में, तेरी शक्ति में और बढ़े प्रभु, ताकि कोई भी हालात, कोई भी परिस्थितियां इनके विपरीत जो है उनसे जयवंत हो जाए प्रभु। यीशु मसीह पतरस जब तक तेरी ओर ताकता रहा उस पानी में चलता रहा, वैसे ही प्रभु जब तक हम तेरी ओर ताकेंगे, जब तक हम तेरी ओर दौड़ेंगे परमेश्वर, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थितियां हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यीशु पापा, दिल से धन्यवाद करते हैं, इन बातों को आपने समझाया और सिखाया प्रभु, और यही बातें मैंने तेरे लोगों को बताया। होने दे ये वीडियो, ये संदेश जो तेरे वचन में है प्रभु, इन सबको बल दे, शक्ति और सामर्थ्य दे पिता। हर एक की प्रार्थनाओं को सुन ले प्रभु, हर एक का समाधान करे और इनकी परिस्थितियां बदल दे। धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा मैं आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। बने रहे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।